मतलब कोई भी चीज, हर चीज आप बेचना चाहते हैं। वजह क्यों बेचना चाहते हैं? ताकि 24/7 मेरे पास पैसे आते रहे। 24/7 आपके पास पैसे आते रहें, इस वजह से आप बेचना चाहते हैं। तो इतने सारे पैसों का वफा अब्बास क्या करना है यार? कि मैं जो जिंदगी में करना चाहूँ वो कर सकूँ। जो चाहे कर सकें। जी। तो जरूरी नहीं है कि हर सब कुछ पैसे से ही हो, पैसे के बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है वफा अब्बास। मुझे तो नहीं पता, आप बता दें पैसे के बगैर क्या हो सकता है। अच्छा, वफा अब्बास कह रहे हैं जी मुझे तो नहीं पता कि पैसे के बगैर क्या हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ पैसे से ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ वफा अब्बास, सवाल वैसे वफा अब्बास मुश्किल कर दिया आपने। पैसे के बगैर वफा अब्बास दुआ हो सकती है। दुआ अगर आप कर दें तो सही है, वरना एक बार क्या होता है, वो आया था फकीर, तो उसे मैंने पैसे दिए तो उसने मेरे लिए दुआ की और फिर जब आया तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, उसने मुझे गालियां दी। मैंने कहा माफ करो। आज हमारे साथ यंग फार्मर, बल्कि यंग नहीं मैं कहूँगा बच्चा फार्मर इसी तरह से जी जी। हमारे साथ एक बच्चा फार्मर वफा अब्बास मौजूद हैं, जो घर के सेन में सब्जियां उगा के अपने ही बाप को बेच के पैसे कमा रहे हैं। सो वफा अब्बास, आपकी लास्ट वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद की है, अप्रिशिएट की है कि एक 10 साल बच्चा बिजनेस माइंड रखता है और इस उम्र में भी पैसे कमा रहा है। जो वसाइल, जो रिसोर्सेज उसके पास थे घर में रहते हुए भी उसने हिम्मत नहीं आ रही और कारोबार का, पैसे कमाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिए। सो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वफा अब्बास के क्या ख्वाब है। जिस तरह से हर बंदे का कोई ख्वाब होता है, ड्रीम होता है कि मैं बड़ा होके पढ़ लिख के ये बनूंगा। सो वफा अब्बास, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप स्कूल जाते हैं? जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वफा मैं अब्बास? सिटी स्कूल चकवाल कैंपस। सिटी स्कूल चकवाल कैंपस। कौन सी क्लास में? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास में। सो वफा अब्बास, ये बताएं कि आपका ड्रीम क्या है, आपका ख्वाब क्या है? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं जी? मैं बेचना चाहता हूँ। बेचना चाहते हैं? जी। मतलब समझ नहीं है वफा अब्बास, आप क्या बेचना चाहते हैं? सब्जियां? सब्जियां भी और क्या होता है, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी चीज, कोई भी मतलब चीज। कोई भी चीज, हर चीज आप बेचना चाहते हैं। वजह क्यों बेचना चाहते हैं? ताकि 24/7 मेरे पास पैसे आते रहे। 24/7 आपके पास पैसे आते रहें, इस वजह से आप बेचना चाहते हैं। तो इतने सारे पैसों का वफा अब्बास क्या करना है यार? कि मैं जो जिंदगी में करना चाहूँ वो कर सकूँ। जो चाहे कर सकें। जी। तो जरूरी नहीं है कि हर सब कुछ पैसे से ही हो, पैसे के बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है वफा अब्बास। मुझे तो नहीं पता, आप बता दें पैसे के बगैर क्या हो सकता है। अच्छा, वफा अब्बास कह रहे हैं जी मुझे तो नहीं पता कि पैसे के बगैर क्या हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ पैसे से ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ वफा अब्बास, सवाल वैसे वफा अब्बास मुश्किल कर दिया आपने। पैसे के बगैर वफा अब्बास दुआ हो सकती है। दुआ अगर आप कर दें तो सही है, वरना एक बार क्या होता है, वो आया था फकीर, तो उसे मैंने पैसे दिए तो उसने मेरे लिए दुआ की और फिर जब आया तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, उसने मुझे गालियां दी। मैंने कहा माफ करो। वफा अब्बास कह रहे हैं जी पैसे के बगैर अगर आप खुद दुआ कर लें तो ठीक है, दूसरे पैसे के बगैर दुआ भी नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, फकीर आया, आपने उसे पैसे दिए, उसने दुआ दी, दोबारा वही फकीर आया, आपने कहा माफ करो, तो उसने आपको गालियां दी। तो वफा अब्बास, अच्छा ये मुझे पहले आपने नहीं बताया, आज बता रहे हैं कैमरे पे। इसका मतलब वफा अब्बास आप चीजें, बातें मुझसे छुपाते हैं। तो मतलब पैसे के बगैर दुआ भी कोई नहीं करता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ बेचना चाहते हैं, कोई भी चीज हो, इसी तरह से है। तो इसके लिए आपने जाहिर कोई प्लान बनाया होगा, कुछ सोचा होगा अपने दिमाग में कि मैं इस शहर में स्टोर बनाऊंगा, बड़े बड़े शहरों में, पूरे पाकिस्तान में दुकानें बनाऊंगा, स्टोर बनाऊंगा, तो फिर बेचूंगा, इसी तरह से। स्टोर बनाना तो नहीं, मुझे फिजिकल स्टोर बनाना ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मेरा ख्वाब पूरा हो, तो मैं ऑनलाइन बेचूंगा, ऑनलाइन स्टोर बना के बेचूंगा। ऑनलाइन स्टोर बना के बेचेंगे? उससे क्या फायदा होता है ऑनलाइन स्टोर बनाने से? उससे कि आपकी पूरी दुनिया में चीज़ें बिकती रहती हैं, जो रुकती नहीं है। आप सोए हुए हो तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं और चीज़ें बिकती रहती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। आप कहते हैं कि ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, फिजिकल पॉसिबल नहीं, नहीं है। मतलब आप सो रहे हो तो भी आपकी चीजें बिक रही हो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे पैसे आ रहे हो। वफा अब्बास, आपके ख्वाब तो बहुत बड़े और खतरनाक हैं।
खतरनाक नहीं है बल्कि अच्छे हैं, मगर बहुत पैसा आप कमाना चाहते हैं। तो ये मतलब आप किस तरह से बनाएंगे ये नॉलेज, जो बातें आप कर रहे हैं, ये माशाल्लाह 10 साल की उम्र में आप कहाँ से सीखते हैं? आपको कौन बताता है ये चीज़? सारी नॉलेज मैंने इंटरनेट से ली है। कहाँ से ली है? इंटरनेट से। इंटरनेट से मतलब वीडियोस देखते हैं आप बिजनेस की, या किस तरह से? वीडियोस देखता हूँ मोबाइल पे, टीवी पे। अच्छा माशाल्लाह। मतलब गेम वगैरह नहीं खेलते? नहीं टिकटॉक नहीं देखते, चलाते? नहीं ठीक वीडियोस, गाने और जो चीज़ें ट्रेंडिंग हुई वो नहीं देखते? नहीं यही वीडियोस देखता हूँ कि बिजनेस के आइडियाज। बिजनेस आइडियाज देखते हैं। जी वफा अब्बास माशाल्लाह 10 साल की उम्र में आप बिजनेस कर भी रहे हैं, एक आप बच्चा फार्मर हैं और उसके साथ साथ आप बिजनेस की वीडियोस देखते हैं, मतलब पॉजिटिव यूज़ करते हैं आप मोबाइल का, फजूल टाइम वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा वफा अब्बास आपकी क्या हॉबी है, शौक क्या है, क्या एक्टिविटी है? पढ़ाई हो गई, आप सब्जियां लगाते हैं वो हो गया, मोबाइल पे आप इंटरनेट पे बिजनेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? मेरा शौक है एक तो खेलने का क्रिकेट, ठीक है। और पढ़ने का ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर वफा अब्बास मैंने आपको नहीं देखा कि आप अपनी एज के बच्चों के साथ खेल कूद रहे हों या ज़्यादा एक्टिविटी नहीं। आप क्रिकेट तो खेलते हैं मगर मैंने ज़्यादा नहीं देखा आपको, क्या वजह है? आप अपने उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा मैंने नहीं देखा घुलते मिलते। मेरे उम्र के इतने ज़्यादा बच्चे ही नहीं है तो कम कम ही खेलता हूँ। वफा अब्बास गाँव भरा पड़ा यार, आपकी उम्र के बच्चे क्यों नहीं है? मुझसे बड़े हैं वो। आपसे बड़े हैं? जी मतलब ये आपको अवेलेबल नहीं है, मतलब आपका शौक है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलें कूदें टाइम पास करें, मगर उतने बच्चे हैं नहीं, या आप ज़्यादा टाइम इंटरनेट को और अपने काम को दे देते हैं या स्टडी को? जी ये भी है एक बात। अच्छा जी अच्छा, इस पे कोई मिला जुला सा सियासी बयान दिया वफा अब्बास आपने इस बात पे? कोई क्लियर नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं आपकी उम्र का बच्चा नहीं है, वो देखें आ गया आपका कज़न, आ गया भाई आपका, या बड़ा है आपसे ये? इधर आ जाए जी, इधर बैठे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है जी? अली अमार। अली अमार। ये वफा अब्बास के आप कज़न है माशाल्लाह। अली अमार कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 में हूँ, अब 6 में जाना है। 6 में जाना है। तो वफा अब्बास के आप सेम एज के हैं या बड़े हैं? 2 साल बड़ा। 2 साल वफा अब्बास से बड़े हैं। तो वफा अब्बास आपका बयान तो ठीक हो गया कि बड़े हैं, मगर कोई नहीं यार, खेल सकते हैं आप, हैं तो एक जितने खड़े हों दोनों माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें जी, हाँ 19-20 का फर्क है, दोनों एक जितने हैं माशाल्लाह। चलें जी, बैठ जाएं बैठ जाएं। अली अमार, आपका क्या ख्वाब है, क्या सपना है जी? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो ख्वाब है बड़े होके फौजी या कुछ। आप फौजी बनना चाहते हैं? अच्छा वफा अब्बास, मुझे एक और चीज़ बताएं कि देर किस चीज़ की है? आप अपना ख्वाब पूरा क्यों नहीं करते, शुरुआत क्यों नहीं करते? अभी तो फिलहाल पेपर नज़दीक है तो मैं पढ़ाई ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा। जी, और आपकी तरफ से भी कुछ पाबंदी है? मेरी तरफ से क्या पाबंदी है वफा अब्बास? कि अभी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है? जी अच्छा, नहीं आपने इतने आज मुझे जो अपने ख्वाब बताए, इतना पैसा कमाना है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बट ये है कि 50% पैसा आपने मुझे देना है, तो मैं इजाज़त दे सकता हूँ। तो मतलब अभी आप इस पोजीशन में हैं कि अभी मैं आपको अलाउ कर दूं तो आप चीज़ें बेच सकते हैं? जी। बेच सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या लेंगे? पहला तो मैं अपना कोई ऑनलाइन ऐप बनाऊंगा, मतलब स्टोर। मतलब सबसे पहला काम करेंगे ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा। स्टोर बनाएंगे, और फिर चीज़ें कहाँ से परचेज करेंगे? चीज़ें मैं अलग अलग शॉप्स पे जाऊंगा और अलग अलग शहरों में जाके वहाँ से चीज़ें लाऊंगा। सस्ती चीज़ें परचेज करेंगे। जी माशाल्लाह। ऑनलाइन भी आप ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं जी, लेकिन वहाँ से कभी कभार ख़राब भी चीज़ आ सकती है और बहुत लेट और वो महंगी भी होती है। अच्छा, ज़बरदस्त। ऑनलाइन मंगाने से चीज़ ख़राब भी आ सकती है, महंगी भी मिल सकती है, ताख़ीर भी हो सकती है। लेकिन मैं ख़राब नहीं दूंगा। मतलब आप अच्छी चीज़ देंगे। ऑनलाइन ख़राब आती है मगर आप अच्छी चीज़ देंगे, और शुरुआत में आप चाहते हैं कि आप खुद जाएं, फिजिकली चीज़ें देखें, पसंद करें और सस्ती खरीदें। और जब काम चल पड़े तो फिर बाद में आप एतमाद, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो उन्हीं लोगों से आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अच्छा अली अमार, वफा अब्बास के साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, आप इकट्ठे बैठते हैं, खेलते हैं, इसी तरह से? जी। तो वफा अब्बास कैसा लड़का है? गुस्से वाला है, अच्छा है, प्यार करने वाला है, दोस्त अच्छा है, भाई अच्छा है, या क्या खूबी आपको इनमें नज़र आती है, जो चीज़ आपको वफा अब्बास की अच्छी लगती हो? अच्छा है, मेरे साथ खेलता है। और
खेलते तो लड़ाइयाँ नहीं करता खेलते तो सारे बच्चे, मतलब लड़ाई ज्यादा नहीं करता। जी। अच्छा वफा अब्बास, आप ज्यादा लड़ाई नहीं करते हैं? चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो आपने बता दी कि वफा अब्बास की अच्छी चीज। अब एक वफा अब्बास की बुरी आदत बताएं जो आपको पसंद ना हो या आप चाहते हो कि वफा अब्बास को ये चेंज करनी चाहिए। ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता, ज्यादा खेलता नहीं है। अच्छा, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता, खेलता नहीं है। अच्छा वफा अब्बास, ये बताएं कि आप पढ़ाई में, स्टडी में, ये आपके भाई भी आ गए हैं जी, चौधरी फवाद शबीर साहब, जिन्होंने कल परसों आपसे लड़ाई की थी। फवाद इधर आ जाएं, आगे आ जाएं, इधर आगे आए, इधर आगे आए और आगे आए, हाँ बैठ जाएं इधर। ये हैं जी चौधरी फवाद शबीर साहब। फवाद शबीर साहब, पहले आपसे एक सवाल करते हैं। आपने रोज़ा नहीं रखा, अभी नाश्ता करके आ रहे हैं इसी तरह से। फवाद शबीर, आप पढ़ाई में कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा? सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीचर्स ने तो कभी नहीं बताया आपके रिजल्ट कार्ड में कि आप सबसे अच्छे हैं। अच्छा वफा अब्बास, आप ये बताएं कि आप स्टडी में, आप पढ़ाई में कैसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी हैं, स्टैंडर्ड हैं, या खाली बस अच्छे हैं? आप कैसे हैं पढ़ाई में? मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट। ऑर्डिनरी स्टूडेंट, मतलब बस ठीक है, ना बहुत ज़्यादा लायक ना नालायक, इसी तरह से। तो वफा अब्बास, ऐसा क्यों? आपके ख्वाब बिजनेस के बड़े बड़े हैं, आप स्टडी में ऑर्डिनरी क्यों हैं? आपके मामा पापा की तरफ से कभी सख्ती नहीं की कि आप अच्छे नंबर लें, फर्स्ट पोजीशन लें, A1 ग्रेड लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हों? नहीं, अक्सर पापा है तो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि मेहनत करो, पोजीशन की कोई नहीं खैर है। पोजीशन की खैर है, ये तो मैंने गलत कह दिया क्या वफा अब्बास? चलें, थोड़ी स्टडी में मेहनत करें, जिस तरह आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, स्टडी में भी और मेहनत करें। वैसे ऑर्डिनरी अच्छा होता है, मैं खुद भी ऑर्डिनरी था और मुझे अपने बच्चे भी ऑर्डिनरी अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आपको भी अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज नंबर्स की वजह से नहीं करना चाहिए। अब ये बच्चा देखें, बड़ा नालायक है, मगर ये कहता है मैं सबसे लायक हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये मानता नहीं है। इसी तरह से फवाद शबीर। नहीं। हाँ, नहीं, कैसे? मैं सबसे अच्छा पढ़ता हूँ। सबसे अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में आप रोए कमाल के यार, लोग कहते हैं हमें रोना आ गया यार फवाद शबीर को देख के यार, हैं? अच्छा, फवाद को उस दिन शाम को हमने पार्टी दी तो फवाद शबीर साहब राजी हुए हैं जी। और वैसे में फवाद शबीर वफा बड़ा शरीफ और सीधा बंदा है, और ये जो छोटा है ये इंतहाई शरारती है जी, बहुत शरारती है। जिस तरह से अभी बहुत नालायक है, कह रहा है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ता हूँ, मैं बहुत लायक हूँ। पोजीशन आपकी कौन सी आती है? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन कब आती है? टीचर बताती है आपको? हमें तो किसी ने आज तक नहीं बताया कि भाई फवाद फर्स्ट आया। अच्छा, फवाद की कोई भी पोजीशन आए जी, गुजारा से मतलब धक्के से पास ही होते हैं, और मगर ये कहते हैं कि मैं फर्स्ट आया, मुझे साइकिल ले दे, मुझे ये लेके दे दे। अभी आप कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। 4 साल माशाल्लाह इनको जाते हुए हो गए। अभी ये फर्स्ट में, पहले प्ले ग्रुप था, फिर नर्सरी थी, फिर केजी थी, फिर फर्स्ट, इसी तरह से तो चौथा साल अभी ये पहली में। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे फवाद शबीर आप वाकई हकीकत में भी कभी फर्स्ट आ जाए। अभी तक तो आप आए नहीं हैं। मैं आया हूँ। आए? अच्छा, कब? प्ले ग्रुप से लेके अभी तक हाई क्लास में फर्स्ट? चले मान लेते हैं, पर है झूठ फवाद। झूठ नहीं है। अच्छा, आए अभी फवाद जो है ये फर्स्ट आए, और इंशाल्लाह ताला इस बार फिर आप फर्स्ट आएंगे, मेरी ये आपको दुआ है। ठीक है वफा अब्बास, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, अमार आपको भी कामयाब करें, फवाद शबीर आपको भी कामयाब करें। ठीक है, सारे अल्लाह हाफिज कर दें अभी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।